तो मैं आज उनका मुंह बंद करवाना चाहता हूँ और मुझे लगता है आपसे बेटर कोई जवाब नहीं दे पाएगा। डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान होते हैं? कि भगवान नहीं होते तो हम यहाँ बोल नहीं रहे होते। जी। क्योंकि ये जो बॉडी है ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनी है। ये किसी व्यक्ति ने कोई मटेरियल जोड़ जोड़ के इसको नहीं बनाया है। इसको बनाने वाला ही प्रकृति है, नेचर जी। है। और अगर नेचर बना है तो नेचर बनाने वाला भी कोई है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती है, माइक है तो इट मीन्स इसकी कोई फैक्ट्री है जहाँ इसको बनाया गया है। ये लाइट है, इसकी कोई फैक्ट्री है जहाँ ये बनाया गया। तो इतना बड़ा ये मशीन थोड़ी ना ऐसे ही बन जाएगी, सत्य। इसको भी कोई बना रहा है। हवा भी चल रही है, इस हवा को चलाने वाला कोई है। ये पानी बह रहा है, ये धरती चल रही है, इसको चलाने वाला भी कोई है। तो डज गॉड एग्जिस्ट, ये क्वेश्चन करना ही सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि आप उस पे क्वेश्चन उठा रहे हो जिसने आपको बनाया, आप पूछ रहे हो वो है या नहीं है। मतलब हम कभी देखिए, मेरे फादर कौन है इस पे हम कभी आर्ग्यू नहीं करते। हमको हमारी माँ ने कहा कि तुम्हारे फादर ये हैं, जस्ट हमने बिलीव कर लिया। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई प्रूफ नहीं मांगा, कोई हमने एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा, एक सिर्फ बात पे मान लिया। तो जब अगर हमारे गुरुजन, हमारे शास्त्र इस बात का प्रूफ दे रहे हैं और आपको कह रहे हैं भगवान ये है और आपकी लाइफ में ये अहमियत है, तो शायद हमें उस पर भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। क्योंकि वो दुनिया उसी ने ही बनाई है। उस पर आर्ग्यू करने वाले आज तक जितने भी पैदा हुए सब अंत में जाकर के मुंह के बल गिरे। क्योंकि वो चाहे तो इसी पल, इसी क्षण ही आवाज बंद कर सकता है। वो चाहे तो सुनने की शक्ति खत्म कर सकता है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा कोविड। जी। हमने देखा कि अगर वो चाहे तो 1 सेकंड लगेगा उसको सारी दुनिया को घर में कैद करने का। तो जब इतने वो प्रूफ दे चुका है और भगवान कहाँ नहीं है। एक स्वामी विवेकानंद जी एक बार गए थे किसी यूनिवर्सिटी में, फॉरेन में, तो लेक्चर देने गए थे। तो बच्चे थोड़े शैतान होते हैं, यंग जनरेशन, उनको लगा कि स्वामी जी को थोड़ा टीज किया जाए। तो उन्होंने जाकर के उनके आने से पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखा गॉड इज नोवेयर। उनको लगा कि स्वामी जी एकदम चिड़चिड़ा जाएंगे, क्योंकि भाई जिसकी आप आराधना करते हो आप उसी के बारे में बच्चे ऐसा सोच रहे। तो स्वामी जी गए, उन्होंने जाते ही ब्लैक बोर्ड पे लिखा अच्छा मेरा वेलकम है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बस उन्होंने चौक लिया, एक डस्टर लिया और गॉड इज नो वेयर का जो W था उसको मिटाया और W को नो के बाद लिख दिया। तो बना गॉड इज नाउ हियर। वाओ। भगवान यही है, इसी पल में है, इसी क्षण में है। अभी फील करो। इसी क्षण अगर फील करोगे ना, हवा में आपको भगवान का होने का एहसास हो जाएगा। क्योंकि कुछ चीजें होती है ना, वो दिखें जरूरी नहीं है। जैसे हैप्पीनेस का कोई साइज या शेप नहीं है, कोई कलर नहीं है, वो होती है। दुख का कोई शेप नहीं है। आज कहो मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कहूँ बताओ दिखाओ कैसा होता है दुख। दुख इमोशन है, तो भगवान भी इमोशन है। भगवान इमोशन है, वो फील किया जाता है। जिस दिन आप फील करने लगेंगे तो आपको पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में वो आपको हर जगह नजर आएगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो आई होप ये कुछ लोग जो ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं ना लाइफ में, कि हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं, तो आई थिंक ये चीज़ें बियॉन्ड साइंस, बियॉन्ड प्रैक्टिकलिटी है, इमोशंस है, तो इसका प्रूफ तो कोई क्या ही कर पाएगा। इमोशन हमारे हार्ट में इतने सारे इमोशंस दिन में आते हैं। अब कोई हार्ट सर्जन को भी पूछे ना कि भाई दिखा ये कैसे होते हैं इमोशंस, तो वो भी नहीं ये चीज़ को प्रूव कर सकते।